दोस्तों यूं तो भारत में जगह जगह कट्टरपंथ के बीज बोए जा रहे हैं। डॉक्टर बनकर भी लोग जिहाद का रास्ता पकड़ रहे हैं। तो वहीं दुनिया में मुसलमानों का एक ऐसा भी समुदाय है जो ना तो इस्लाम को मानता है, ना कुरान को मानता है, ना ही इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को अंतिम पैगंबर मानता है और ना ही इस्लामी रीति रिवाजों को मानता है। जी हाँ, चौंकिए मत, ये सच है। वो ईश्वर को निराकार मानते हैं, इसीलिए वो काबा की तरफ मुंह भी नहीं झुकाते और ना ही वे हज को जाते। फिर भी वे खुद को मुसलमान कहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज इस्लाम से ही निकले हैं। लेकिन इस्लाम की उस शाखा ने आज एक अलग ही रास्ता पकड़ लिया है और वो रास्ता है इंसानियत का। जी हाँ, ये समुदाय है जिसे दुनिया ड्रूज या ड्रज के नाम से जानती है। तो ऐसे में आइए फटाफट जानते हैं कि कौन है ये ड्रूज मुसलमान, कहां से आए, क्यों अरब के कट्टर मुसलमानों के बीच इन्हें अपना नहीं माना गया और आखिर मुसलमान होकर क्यों ये लोग कुरान, हज, पैगंबर और इस्लाम को ही नहीं मानते। और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये कौन से मुसलमान हैं जिनके बचाव में इजराइल खुद खड़ा हो गया। आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, ड्रूजों की कहानी सिर्फ एक धार्मिक समुदाय की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है हजारों साल के सताए हुए लोगों की। यह कहानी है उजड़ते घरों, जलते पहाड़ों और पहाड़ों में छुपकर जीते लोगों की। और सबसे बढ़कर यह कहानी है जब कोई समुदाय अच्छाई का रास्ता चुनता है तो कैसे दूसरा समुदाय उसके खिलाफ हो जाता है। जी हाँ, अगर आप कभी सीरिया के दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ एक पहाड़ी इलाका है जिसे स्वेदा कहते हैं। ये इलाका ऊंचे ऊंचे पत्थरों से भरा और पहाड़ों की गोद में छुपा हुआ है और इन्हीं पहाड़ों के बीच पत्थर की तरह अड़िग खड़े हुए लोग रहते हैं और वही है ड्रूज। अब वैसे तो ये मुसलमान है और दुनिया भी उन्हें मुसलमान समझती है, पर वे खुद को मुसलमान नहीं कहते। उनकी मान्यताएं इस्लाम की बाकी शाखाओं से इतनी अलग हैं कि सुन्नी और शिया दोनों उन्हें अपने बाहर का मानते हैं। इसका कारण है कि ड्रूजों का मानना है कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप, कोई आकार, कोई मूर्ति नहीं, वो सिर्फ एक शक्ति है, एक प्रकाश। इसलिए उनका मानना है कि जब ईश्वर निराकार है तो मक्का में एक दिशा की ओर सिर क्यों झुकाया जाए। यही वजह है कि वे हज नहीं करते, कुरान को अपनी पवित्र पुस्तक नहीं मानते और मोहम्मद को अंतिम पैगंबर नहीं मानते। फिर भी वे खुद को मुसलमान कहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज इस्लाम से ही निकले थे, लेकिन इस्लाम की उस शाखा से जिसने बाद में अपने लिए एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन लिया। बता दे, ड्रूज समुदाय दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा धार्मिक समुदाय है जो खुलकर कहता है हमारे धर्म में कोई नया शामिल नहीं हो सकता। मतलब अगर आप ड्रूज नहीं पैदा हुए तो जिंदगी भर आप ड्रूज नहीं बन सकते। यानी यहाँ भारत जैसे नहीं कि गरीब हिंदुओं को लालच देकर, धमकी देकर जोर जबरदस्ती मुसलमान बना देते हैं, बल्कि उनके यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यह समुदाय अपने खून, अपने खानदान, अपने वंश को ही अपनी पहचान मानता है। इसीलिए ये लोग न सुन्नी से शादी करते हैं, न शिया से, न ईसाई, न यहूदी, न हिंदू से। और शादी तो छोड़िए जनाब, अगर ड्रूज का कोई लड़का या लड़की बाहर शादी करे तो समुदाय उसे अपने धर्म से बाहर मान लेता है। और अगर ड्रूज किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर ले तो उसका बच्चा भी ड्रूज नहीं माना जाता। और सबसे दिलचस्प बात, जहाँ इस्लाम में 4 शादी की इजाजत है, वही इस ड्रूज समुदाय में 1 से अधिक शादी करना सख्त मना है। यानी एक आदमी सिर्फ एक ही पत्नी रख सकता है और अगर तलाक या मृत्यु हो जाए तभी व्यक्ति दोबारा शादी कर सकता है। यानी यह समुदाय जो अरब की धरती पर मौजूद है, वहाँ जहाँ 4-4 शादी का मजाक उड़ाते हुए लोग दिखाई देते हैं, उन्हीं की धरती पर यह छोटा सा समूह एक पत्नी के नियम पर डटा हुआ है। यानी इस्लाम की इस शाखा ने हर धर्म से कुछ न कुछ लिया, पर किसी धर्म को पूरी तरह नहीं अपनाया। कई शोध बताते हैं कि ड्रूज समुदाय की मान्यताओं में सनातन धर्म की छाप, बौद्ध और जैन दर्शन की छाप, यहूदी विचारों की छाप और ईसाई प्रभाव सब एक साथ मिलते हैं। यही कारण है कि उनकी धार्मिक किताब उल हिकमा में 5 तत्वों का वर्णन है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ठीक वही 5 तत्व जिन्हें हमारे यहाँ पंचमहाभूत कहते हैं। और इनकी जो धार्मिक किताब रसाइल अल हिकमा है ना, वो आम लोगों के लिए नहीं है। इसे सिर्फ वे ही पढ़ सकते हैं जिन्होंने जीवन भर संयम, सत्य और नियमों का पालन करने की शपथ ली हो। बता दे, जहाँ इस्लाम में मस्जिदें होती हैं, वहीं इस समुदाय ने मस्जिद को मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर कहा है। यानी इनके मंदिर होते हैं और द्रुजों में मंदिर भी आम लोगों के लिए नहीं खुले होते। जी हाँ, इनके मंदिरों को खलवा कहा जाता है। यही नहीं, इस समुदाय में हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म का गहरा विश्वास है। इसलिए द्रुज मानते हैं कि महान आत्माएं समय समय पर धरती पर आती हैं, लोगों को मार्ग दिखाती हैं और फिर एक नई देह में जन्म लेकर आगे बढ़ती हैं। यानी इनके लिए आत्मा का सफर चलता रहता है जन्म दर जन्म। इसलिए द्रुज लोग मौत से उतना नहीं डरते जितना अरब के बाकी लोग डरते हैं। और यही बात सुन्नी मुसलमानों को हमेशा चुभती रही है, क्योंकि ड्रूजों की किताब यह भी कहती है कुछ लोग ऐसे भी पैदा होते हैं जिन्हें ईश्वर भेजता है लोगों को गुमराह करने के लिए। यानी उनके पैगंबर या कहें कि उनके महापुरुष समय समय पर जन्म लेते रहते हैं। और यहीं से मतभेद शुरू हुआ इन मुसलमानों में और मतभेद धीरे धीरे नफरत में बदल गया। दरअसल इस धर्म की जड़ें इस्लाम के इस्माइली मत से जुड़ती हैं। लगभग 1000 साल पहले
फातिमी साम्राज्य के समय इनका उद्भव हुआ। 11वीं सदी की शुरुआत में यह वह समय था जब मिस्र, सीरिया और लेबनान के बड़े हिस्से पर फातिमी साम्राज्य का शासन था। फातिमी शासक शिया इस्लाम की वह शाखा थे जिन्हें दुनिया इस्माइली भी कहती है। द्रुज इन्हें वे एक दैवी शक्ति का रूप मानते हैं, जबकि इस्लामी दुनिया का बड़ा हिस्सा इन्हें विवादित और कठोर शासक कहता है। इसी फातिमी शासन में एक बेहद रहस्यमयी शासक था, अल हाकिम बी अम्रिल्लाह फातिमी खलीफा। उसकी क्रूरता और रहस्य के इतने किस्से थे कि आज भी इतिहासकार तय नहीं कर पाए कि वह पागल था या किसी रहस्यवादी विचार का भक्त। अल हाकिम ने इस्माइली शाखा के अंदर एक सुधार आंदोलन शुरू करवाया। इस आंदोलन का नेता था हमजा इब्न अली की भाषा, उसकी बातें, उसका दर्शन इतना अलग था कि लोग चकित रह जाते। वह लोगों से लिखित में प्रतिज्ञा दिलवाता था कि वे सुन्नी इस्लाम नहीं मानेंगे। इतना ही नहीं, सुन्नी इतिहास की प्रमुख हस्तियों, यहाँ तक कि मोहम्मद के साथियों का सार्वजनिक मजाक उड़ाया जाता ताकि लोगों को ये लगे कि सुन्नी इस्लाम गलत है और नए आंदोलन का रास्ता सही। हमजा का एक साथी था अल दराजी, उसी के नाम से इस समुदाय को बाद में ड्रज या ड्रूज कहा गया। कई लोग हमजा और अल हाकिम को ईश्वर का अवतार मानने लगे और यहीं से सुन्नियों के गुस्से का तूफान उठ गया। शुरुआती दौर में द्रूज विचारधारा इतनी अलग, इतनी गोपनीय और इतनी बहस वाली थी कि फातिमी साम्राज्य में दंगे भड़क गए। कहानी कहती है कि जब यह आंदोलन बहुत फैल गया तो सुन्नियों ने अल दराजी और अल हाकिम दोनों को मक्का में पकड़कर फांसी दे दी। उनके अनुयायियों के लिए नरसंहार शुरू हुआ और इतिहास में शायद यह पहला नरसंहार था जिसमें ड्रूजों को अरब की धरती से मिटाने की कोशिश की गई। कई अनुयायी मारे गए और कई ने अपनी पहचान छिपा ली, और जो लोग बच पाए वो पहाड़ों में भाग गए, गुफाओं में छिप गए और धीरे धीरे आज के लेबनान, सीरिया और इजराइल के पहाड़ी इलाकों में बस गए। इसलिए आज सीरिया का स्वेदा क्षेत्र ड्रूजों का मुख्य घर है। लेकिन ठीक उसी इलाके में बेडोइन नाम की एक जनजाति भी रहती है जो कट्टर सुन्नी मानी जाती है, और जब तक असद परिवार सत्ता में था सुन्नी बेडोइन चुप रहे। लेकिन जैसे ही सीरिया में तख्ता पलट हुए सुन्नी समूह सक्रिय हो गए। उन्होंने ड्रूज इलाकों में चेक पोस्ट लगाई, जांच के नाम पर उन्हें रोका, अपमान किया और लूटा। और जब ड्रूज युवाओं ने इसका विरोध किया तो फिर वही हुआ जिसका इतिहास में बार बार वर्णन मिलता है, यानी सुन्नी सेना खुद ड्रूजों के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसके बाद उनके घर जलाए गए, पुरुषों की मूछें मुंडवाकर उन्हें अपमानित किया गया, उनकी महिलाओं पर हमले हुए और ड्रूज गांवों को लूटा गया। यानी जैसे 1000 साल पहले हुआ था वैसा ही 2023 और 2024 में भी हो रहा था। इसीलिए ड्रूज धार्मिक गुरु हिकमत अल हिजरी को दुनिया से मदद की गुहार करनी पड़ी, लेकिन दुनिया चुप रही सिवाय इजराइल के। लेकिन अब सवाल है कि इजराइल क्यों कूदा? तो देखिए, इनकी तीसरी बड़ी आबादी है इजराइल में। जी हाँ, इजराइल के गोलन हाइट्स में लगभग 1.5 लाख ड्रूज रहते हैं। ये लोग सिर्फ वहाँ रहते नहीं बल्कि इजराइल की सेना में भर्ती होते हैं, लड़ते हैं और कई बड़े पदों तक पहुंचते हैं। इजराइल के लिए ड्रूज समुदाय सिर्फ पड़ोसी नहीं है, वह उसके नागरिक भी हैं, और इतिहास गवाह है कि ड्रूज अपने देश के प्रति बेहद वफादार होते हैं। यही कारण है कि जब सीरिया में सुन्नी सेना ड्रूजों पर टूट पड़ी तो इजराइल ने हस्तक्षेप किया और सुन्नी सेना को पीछे हटना पड़ा। आपको बता दें, दुनिया भर में इनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 12 से 14 लाख, लेकिन सदियों से ये पहाड़ों में टिके हुए हैं, जहाँ एक तरफ सुन्नी उन्हें अपना नहीं मानते, वहीं शिया भी उन्हें बाहरी मानते हैं। और इन दोनों के बीच ड्रूज अपने उस छोटे से पहाड़ी संसार में अपनी पहचान को बचाए रखने की अकेली लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर नक्शे पर देखें तो ड्रूजों का सबसे बड़ा घर है लेबनान। लेबनान के पहाड़, खासकर माउंट लेबनान और वाडी अल तयम नामक इलाके ड्रूजों के प्राचीन बसेरे हैं। यही नहीं, और इनके छोटे छोटे समूह जॉर्डन, अमेरिका, कनाडा और यूरोप में भी रहते हैं, लेकिन जड़ें वही हैं लेबनान, सीरिया और इजराइल के पहाड़ में, जहां कभी ऑटोमन साम्राज्य आया, कभी फ्रांसीसी आए, कभी गृह युद्ध, कभी आतंकवाद ने इन्हें मिटाने की कोशिश की, लेकिन ड्रूज वहीं टिके रहे। कुल मिलाकर ड्रूजों की कहानी यही कहती है, अगर किसी कौम ने सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी है तो वह है ड्रूज। और ऐसे ही अपने अस्तित्व की लड़ाई इजराइल वर्षों से लड़ रहा है, और इन सभी से यही सीख मिलती है कि तलवार के डर सलवार नहीं उतारी जाती बल्कि लड़ा जाता है अपने अस्तित्व, अपनी पहचान के लिए। और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इतिहास की यह लड़ाई शायद आने वाली सदियों तक जारी रहे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले। साथ ही ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।